हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैंने आपसे वादा किया था कि पिथौरागढ़ का या फिर अल्मोड़ा का डेटा मैं आज आपको दूंगा, परंतु किसी कारणवश मैं आज अल्मोड़ा का या फिर पिथौरागढ़ पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जिस कारण मैं आपको चंपावत का डाटा पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत। मैंने बिंदु 1 में ये मांगा था कि भाई हमारे जो जितने भी कैटेगरी वाइज जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और होते हैं जो हमारे सारे, उसमें हमारे कितने पद रिक्त हैं। और दूसरे में पॉइंट में मैंने ये मांगा था कि हमारे जो 31 मार्च हमारा रिटायरमेंट हो चुका है, कितने अध्यापक हमारे रिटायर हो चुके हैं, उसके बारे में मैंने उनसे जानकारी मांगी थी। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ और क्या क्या जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो चंपावत के अंदर सामान्य जाति के रिक्त पद हैं वो हैं 7 और अनुसूचित जाति के हैं 1 है। अनुसूचित जनजाति के 2 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो PH है इसमें कोई भी पद आपका रिक्त नहीं है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो हमारे यहाँ जो स्वीकृत पद हैं इसमें चंपावत के अंदर तो वो 692 पद हैं, परंतु यहाँ पर जो कार्यरत पद आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जिन पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं 682। तो हमारे ओबियसली बात हुई कि भाई हमारे पास जो शिक्षक के पद खाली हुए वो हुए 10। अब यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के हमारे स्वीकृत पद हैं उनका विवरण क्या है। तो यहाँ पर स्वीकृत पद है हमारे 244 और कार्यरत हैं 217 और ये सामान्य श्रेणी के ही हैं। इनमें से अगर कभी बांटा भी जाता है तो इन्हीं में से SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी की पद होते हैं, रिक्त पद, उनको बांटा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 27 पद खाली हैं। मान में पदोन्नति पर आरक्षण का प्रावधान न होने के कारण पद श्रेणीवार विभाजित नहीं है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उसमें कारण भी दिया हुआ है कि क्यों श्रेणीवार विभाजित नहीं किए गए हैं पद। अब यहाँ पर देख लेते हैं 31 मार्च 2025 तक जो सेवानिवृत्त अध्यापक थे उनका क्या विवरण है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य के जो 7 टीचर हैं वो रिटायर हो रहे हैं और SC में कोई नहीं हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जनजाति में भी कोई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुल टोटल जो पद हैं 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वालों के वो सिर्फ 9 पद हैं। तो यहाँ पर अगर हमें आंकड़ा लगाया जाए तो 9 पद ये और 10 पद ये, तो आपके कितने 19 पद खाली हो गए हैं, 19 पद। और अभी आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रधानाध्यापक भी हैं जो रिटायर हो रहे हैं। वो लगभग अनुसार देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्रधानाध्यापक भी हमारे रिटायर होने जा रहे हैं। और आपको प्रूफ भी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत, और ये RTI आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हमारे ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कर लें, जिससे आपको पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि भर्ती के लिए क्या प्रोसेस चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अभी देखिए, नियमावली पर काम पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। जहाँ पे भी अभी मुझे सुनने में ये चीज़ें आ रही हैं, जो अंदर की खबरें हैं कि भाई नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है, जो भी उसमें संशोधन होना था वो हो चुका है। तो अब क्या है, अब हमारे वैकेंसी के लिए जो सामान्य वैकेंसी हमारी आनी है, जो मंत्री जी ने बोला था, तो उसके लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि अगर आप लोग मेहनत ही नहीं करोगे तो मंत्री जी या फिर कोई भी, जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा तब तक कोई भी वैकेंसी आज तक विज्ञापित नहीं हुई है। तो हमारा मानना है कि जल्द से जल्द देहरादून जाकर आप लोग प्रयास कीजिए। प्रयास करने के बाद वहाँ पे सरकार पर दबाव बनेगा। सरकार हर बार दबाव से ही वैकेंसी देती है। जैसे कि आप प्रयागराज में भी देख रहे होंगे कि प्रयागराज में भी बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठना है कि जब बच्चे धरने पे बैठे हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो सुना जाएगा। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ये कार्य कीजिए, जिससे आपकी वैकेंसी को जल्द से जल्द आने का प्रावधान प्राप्त हो सके। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।